वालेकुम कैंडिडेट्स, आज हम इम्पोर्टेंट पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। 2024 का जितना भी करंट अफेयर अभी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जितना भी हुआ है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डे वाइज करंट अफेयर्स को कवर करते चलेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हर एग्ज़ाम इजी लगेगा। हर एग्ज़ाम में जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल होंगे वो आप इजीली कवर और सॉल्व कर जाएंगे। जहाँ पे इम्पोर्टेंट सवालात हैं आपके सामने, उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग भी इनको लिखने की कोशिश करें। अगर आप अपकमिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CSS हो, स्क्रीनिंग MCQs जितनी भी हैं, CSS स्क्रीनिंग हो, PCS हो और वन पेपर MCQs हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल है, UAE, ईरान एंड सऊदी अरबिया बिकेम फुल मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। अभी 2024 में एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इंक्रीज़ हुए हैं, परमानेंट मेंबर्स उसके हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, न्यू मेंबर फुल मेंबर हुए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ए ब्रिक्स, यूनाइटेड अरब इमारात, ईरान एंड सऊदी अरबिया बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024। ये सवाल आप याद रखें। ये अब ब्रिक्स के बारे में बताता चलूँ आपको। ब्रिक पहले था BRIC, BRIC, ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, उसके बाद एस जो ब्रिक्स में एस जो एड हुआ है, एक्स लफ्ज़ एस लेटर, वो हुआ है साउथ अफ्रीका के ज्वाइनिंग के बाद। साउथ अफ्रीका बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2011। ठीक है, आगे सवाल है, अर्जेंटीना हैज़ रिफ्यूज टू बिकम फुल मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी ब्रिक्स ने इनविटेशन भेजी थी काफ़ी ममालिक को, कंट्रीज़ को। उसमें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने मेंबर बनने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। वो है ब्रिक्स को। अर्जेंटीना ने 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को। विच कंट्री हैज़ assumed द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। 2024 में जो समिट हुई है ब्रिक्स की, वो कहाँ हुई है, वो किस कंट्री ने मेज़बानी की है? वो है रशिया। रशिया ने चेयरमैनशिप संभाली थी 2024 के समिट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वो ये रशिया में। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कौन सी कंट्री है जिसने अपने पासपोर्ट साइज़ में, जिसकी पासपोर्ट जो रैंक है वो टॉप पे रहा है 2024 में? 2024 की पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप रैंक कौन सी मुल्क का रहा है? वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमाराट्स का टॉप रैंक रहा है। एवरी ईयर ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। हर साल न्यू ईयर को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी को UAE 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, एनुअली ग्लोबल फैमिली डे, याद रखिएगा। जनरल इलेक्शंस आर करंटली टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश ऑन। अभी जनरल इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश में न्यू जो है ना कैबिनेट मेंबर्स अभी आए हैं, एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, प्रेसिडेंट भी न्यू आई हैं। तो अब देखें ये इलेक्शन बांग्लादेश में हुए कब हैं? ये हुए हैं 7 जनवरी 2024। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं। अब ये भी आप याद रख लें कि 2024 में इलेक्शंस काफ़ी कंट्रीज़ में होने वाले हैं। बांग्लादेश में हो चुके हैं, पाकिस्तान में होने वाले हैं। अभी काफ़ी कंट्रीज़ में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, न्यू इलेक्शंस हुई हैं, न्यू रिजाइनेशन भी हुई हैं। काफ़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन भी दिया है, उस जगह पे न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। तो आप याद रख लें कि 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में इलेक्शन हुई थी। आगे हमारा सवाल है, वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चांसलर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। अभी न्यू चांसलर स्विट्ज़रलैंड की सिलेक्ट हुई हैं, वो कौन है न्यू चांसलर? वो हैं विक्टर रोसी। विक्टर रोसी इज़ द न्यू चांसलर ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है स्विट्ज़रलैंड के न्यू चांसलर की। वो उनका नाम क्या है? विक्टर रोसी।
उसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ चड ऑन 1 जनवरी 2024 1 जनवरी को न्यू अपॉइंटमेंट हुई है चड के पीएम प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। उनकी कब हुई है? 1 जनवरी 2024 को। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सक्सेस मसरा, ठीक है। सक्सेस मसरा इज़ द न्यू पीएम ऑफ चड, याद रखिएगा, चड इज़ अ कंट्री। आगे सवाल है Who has been appointed new president of यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अभी न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, वो कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है नादिया कैलविनो। नादिया कैलविनो इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखिएगा। ये भी 2024 में अपॉइंटमेंट हुई है। आगे सवाल है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ कुवैत ऑन 4 जनवरी 2024? 4 जनवरी 2024 को न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, वो है पीएम ऑफ कुवैत। कुवैत के न्यू पीएम अभी सिलेक्ट हुए हैं, वो कौन है? वो है मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा। मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा, इन्होंने इनके अपॉइंटमेंट कब हुई है? 4 जनवरी 2024 को। द एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई इन जनवरी। अभी न्यू एक्सरसाइज हुई हैं डेजर्ट साइक्लोन, उसका नाम है एक्सरसाइज का। वो किसके दरमियान हुई है? किन मुल्क ममालिक के दरमियान हुई है? वो है इंडिया एंड यूएई। ये कब हुए हैं? 2024 में, याद रखिएगा। 2024 में जो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है वो किन कंट्रीज़ के दरमियान हुई है? वो है इंडिया एंड यूएई। सवाल है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द सिनो लियोपार्ड एज अ नेशनल सिंबल? किस मुल्क ने सिनो लियोपार्ड को एज अ नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है अभी रिसेंटली? वो है किर्गिस्तान। Kyrgyzstan recently declared the snow leopard as a national symbol. ICJ holding the first hearing in South Africa's genocide case against Israel. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी एक हियरिंग रखी है साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ। जो जेनोसाइड केस रखा गया था साउथ अफ्रीका में, वो कब रखी गई? आईसीजे ने जो होल्डिंग की है, हियरिंग की, वो है 11 जनवरी 2024 को। विच बांग्लादेशी क्रिकेटर वन द पार्लियामेंट सीट रिसेंटली? मैंने जैसे आपको कहा था कि अभी इलेक्शंस हुए हैं, वो इलेक्शन अभी बांग्लादेश में हुए हैं। अभी काफ़ी ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में अभी एक न्यू पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, वो हैं क्रिकेटर, ठीक है। उनका नाम क्या है? वो हैं शेखब अल हसन। शेखब अल हसन इज़ द न्यू बांग्लादेशी क्रिकेटर हु वन द पार्लियामेंट सीट, ठीक है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज पीएम ऑफ भूटान फॉर अ सेकंड टर्म? भूटान के सेकंड टर्म पीएम सिलेक्ट हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शरिंग टोबगे, ठीक है, टशरिंग टोबगे। Which country hosted the first ever global health security summit from 10 to 11 जनवरी 2024? कौन सी कंट्री ने अभी होस्ट किए हैं ग्लोबल हेल्थ समिट, सिक्योरिटी समिट को? 10 जनवरी टू 11 जनवरी तक ये शुरू हुए हैं अभी रिसेंटली। तो ये पाकिस्तान में ये समिट हो चुका है, ठीक है। ये समिट पाकिस्तान में हो चुकी है। हु विन्स ताइवान प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024? किसने ताइवान में जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वो किसने जीते हैं 2024 वाले? वो जीते हैं विलियम लाई चिंगटी, ठीक है, विलियम लाई चिंगटी। तो याद रखिएगा, ये नाम आप देख भी लें अगर प्रोनाउंसिएशन में इशू हो तो। हु विन्स ताइवान प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024, नाम आप याद रख लें। अगर सवाल है ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड ऑन? ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुए हैं? ये हुए 13 जनवरी 2024 को। याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं ताइवान में, उसमें न्यू प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं। और ये इलेक्शन कब हुए हैं? ये हुए हैं 13 जनवरी 2024 को। आगे सवाल है वो है हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया? स्लोवेनिया के फर्स्ट फीमेल ये प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नताशा पिर्क मुसर, ठीक है। नताशा पिर्क मुसर इज़ द न्यू फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। विच कंट्री हैज़ बैंड चाइनीज शिप्स इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? कौन सी कंट्री ने अभी बैन लगाया है चाइनीज शिप्स पे? वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंकन इम्पोज्ड बैन ऑन चाइनीज शिप्स।
ठीक है। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल जश्न रख्ता इन 2024? किस कंट्री में ये उर्दू फेस्टिवल हुआ है जश्न रख्ता 2024 का? ये हुआ है दुबई में, ठीक है। दुबई में अभी एक फेस्टिवल रखा गया था उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल, उसका नाम रखा गया था जश्न रख्ता, ये दुबई में हुआ है। विच कंट्री हैज़ फाइल्ड अ जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल इन ICJ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये कब हुआ है, ये कब हियरिंग हुई है, वो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो कौन सी कंट्री ने जेनोसाइड के केस फाइल किया है अगेंस्ट इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका फाइल्ड अ केस, ठीक है, जेनोसाइड केस अगेंस्ट Israel. Greece restore palace where Alexander the Great was crowned after how many years? ग्रीस ने एक पैलेस को रीओपन किया है, रिस्टोर किया है, वो पैलेस जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्राउन उठाया था, ठीक है, ताजपोशी वहाँ पे हुई थी। तो ये रीओपन किया गया, ये कब किया गया? 16 ईयर्स के बाद, 16 सालों के बाद उसको दोबारा रीओपन किया गया। फ्रेंच PM एलिजाबेथ बोर्न रिजाइंड ऑन? फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस्तीफा दी थी, वो कब दी थी? फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दी थी 8 जनवरी 2024 को, रिसेंटली 2024 में रिजाइनेशन हुई है। हु बिकम्स द यंगेस्ट PM ऑफ फ्रेंच ऑन 9 जनवरी 2024? अभी फ्रेंच में इस्तीफा हुई है, तो उसके बाद यंगेस्ट PM ऑफ फ्रेंच अभी सिलेक्ट हुए हैं 9 जनवरी 2024 को। वो कौन है? उनका नाम है जिब्राइल या गेब्राइल अटल, ठीक है। जिब्राइल अटल इज द न्यू यंगेस्ट PM ऑफ फ्रेंच, ठीक है। एंड टुक था ना 9 जनवरी 2024 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। आगे हमारे पास सवाल है, वो है रिसेंटली विच कंट्रीज साइंटिस्ट्स हैव क्रिएटेड ई सॉइल? किस मुल्क के साइंटिस्ट ने ई सॉइल क्रिएट किया है? वो है स्वीडन साइंटिस्ट्स हैव क्रिएटेड ई सॉइल, ठीक है। विच कंट्री टू लीड एंड होस्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024? कौन सी कंट्री ने ये होस्ट किया यूनेस्कोज की हेरिटेज कमेटी को 2024? वो है इंडिया। रिसेंटली टर्की लॉन्चेस एयर अटैक्स अगेंस्ट कर्दिश रिबेल्स इन इराक एंड सीरिया? अभी टर्की ने ये अटैक्स अगेंस्ट ये लॉन्च एयर अटैक्स शुरू किए हैं, वो इराक एंड सीरिया में शुरू किए हैं, अगेंस्ट किसके? कुर्दिश रिबेल्स के अगेंस्ट। यूक्रेन एंड ब्रिटेन अनाउंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट ड्यूरिंग कीव विजिटेड बाय ब्रिटेन PM सुनक। The 9th Asian Winter Games said to be held in 2025 in which city? 9th Asian Winter Games अभी होंगे 2025 में, वो कौन सी शहर में होंगे, कहाँ होंगे? वो होंगे हार्बिन, चाइना में, ठीक है। चाइना में ये 9th Asian Winter Games होने जा रहे हैं 2025 को। What the official slogan of 9th एशियन विंटर गेम्स? 9th एशियन विंटर गेम्स अभी जो होने वाले हैं उनका उसका स्लोगन क्या रखा गया है? उसका स्लोगन रखा गया है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इज द स्लोगन ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। आगे हमारे पास सवाल है, वो है विच कंट्री होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ G77 कंट्रीज फॉर 2024? अभी G77 कंट्रीज़ का अभी एक समिट हुआ है, वो किस मुल्क में हुआ है? वो हुआ है युगांडा में, ठीक है। 77 जो कंट्रीज़ हैं, G ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ की, उनकी चेयरमैनशिप किस मुल्क ने अभी संभाली है? मेज़बान किसने की? युगांडा में। द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग चौगम 2024 हेल्ड इन? अभी 2024 कॉमनवेल्थ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होने जा रही है, वो कहाँ होगी? वो होगी ऑस्ट्रेलिया में। द 68 IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड इन सितंबर 2024? अभी सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है IAEA की, वो कहाँ पे होगी? वो होगी वियना, ऑस्ट्रिया में।
द फर्स्ट ईवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट टू बी हेल्ड ऑन 21-22 मार्च 2024 इन ब्रुसेल्स। अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट अभी 21-22 मार्च को होगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट वो कहाँ होगी? वो होगी ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं 2 हफ्तों के, तकरीबन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी हुए हैं। कोशिश करेंगे हम आगे इनको कवर करने की कोशिश करें। इनको आप याद रख लें फॉर अपकमिंग जॉब्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।